बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है टेक्निकल क्रेडिट कोर्स TCC 38 अनाउंस हो चुका है और साथ साथ हमारी तैयारी भी चल रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करूंगा जो कि इससे पिछले TCC कोर्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है हम हर वीडियोस में 18 से 20 तक MCQ डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 18 MCQ डिस्कस करूँगा जिसके अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज होंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोटॉन। तो कौन से आपके पास जो रेडिएशन है जिसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है फोटॉन का, वो आपके पास गेमा रेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि द पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ। जो पावर आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपके पास फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि मोहस स्केल इज़ यूज टू मेयर। तो मोहस स्केल से हम क्या चीज़ मेयर करते हैं, तो आपके पास हार्डनेस को मेयर किया जाता है। ठीक है, मोहस स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज। तो फोटोन का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो आपके पास जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें कह रहा है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस डैश रिमेन कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर कौन सी चीज़ आपके पास कांस्टेंट रहती है, तो आपके पास टेम्परेचर उसके अंदर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स AC इंटू DC। तो AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और DC यानी कि डायरेक्ट करंट। तो वो कौन सा डिवाइस है जो AC को यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, तो आपके पास रेक्टिफायर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQ से काफ़ी मरतबा ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें कह रहा है कि इन 1879 मैक्सवेल शोड दैट लाइट हैव। तो 1879 के अंदर मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, तो उसने कहा कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि अ थर्मोमीटर विच इज़ मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। तो कह रहा है कि वो कौन सा थर्मोमीटर है जो डिफरेंट यानी कि दो डिफरेंट मेटल से बना हुआ जो थर्मोमीटर होता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो आपके पास बाई मेटेलिक थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि विच एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट को आपके पास वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, तो आपके पास प्लेटिनियम है। ठीक है, तो प्लेटिनियम को आप वाइट गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो आपके पास रॉट आयरन है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें कह रहा है कि विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास कोबाल्ट 60 है। तो कोबाल्ट 60 एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान ये इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि विच एलिमेंट इज़ कॉमन टू ऑल एसिड्स। यानी कि सारे एसिड्स के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे कॉमन है, तो वो आपके पास हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए इसमें कह रहा है कि विच एलिमेंट इज़ क्रिएटेड बाय द एलॉय ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। तो ये कह रहा है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो कि एलॉय ऑफ आयरन और क्रोमियम से बनता है, तो आपके पास स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील यानी कि एलॉय है आयरन और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 10x। देखिए अभी ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैं आपके पास आपसे कुछ MCQ डिस्कस करूंगा। तो कह रहा है कि जो डेरिवेटिव है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ आपके पास जो 10x है वो किसके इक्वल होता है, तो आपके पास वो सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल होता है। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें कह रहा है कि द मीडियन ऑफ 81346 इनका मीडियन क्या होगा। तो आपको पता है मीन मोड मीडियन के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, जो मीन जो बोलते हैं वो तमाम यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन सबको ऐड करोगे और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ
इनसे यानी कितने डिजिट से, तो आपके पास मीन आएगा। मीडियन बोलते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट डिजिट को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनको ये देखिए 8 और 1 पेयर करें और 4 और 6 को जब आप पेयर करोगे तो 3 ये मीडियन में बच जाता है। तो इसका मतलब है इसका मीडियन आपके पास 3 होगा। और मोड जो होता है वो मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो का जो फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, तो ज़ीरो का फैक्टोरियल आपके पास हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ 60% ऑफ 80। तो 80 का आपके पास 60% कितना होगा, तो वो आपके पास 48 होगा, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करने का मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। समटाइम्स ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस वो वर्बल इंटेलिजेंस में पूछता है, समटाइम्स ये एकेडमिक पोर्शन में भी पूछता है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह के कोई एमसीक्यूज आए, यानी कि 60% ऑफ 80 आ जाए, 60% ऑफ अगर आपके पास 80 आ जाए, तो आपने सिंपल यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करना है। आपने सिंपल इस ज़ीरो के साथ कैंसिल करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि ज़ीरो को आपने ज़ीरो के साथ कैंसिल किया तो 6 मल्टीप्लाई बाई 8 आपके पास 48 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 48 होता है। और वर्बल में एक और एमसीक्यूज जो बहुत फेमस है, यानी कि वो पूछता है 90% ऑफ 90, ठीक है, 90% ऑफ 90। तो ये इसको भी आपने इस ट्रिक के साथ ही सॉल्व करना है, यानी कि आप इस ज़ीरो के साथ कैंसिल करोगे और 9 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 81 आंसर आता है। तो इस तरह इस ट्रिक से आपने इस परसेंटेज वाले एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए कह रहा है कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि आपने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि ये इस तरह के, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, जिनमें साइन, कोस, टेन, कोट, यानी कि कोस और सेकेंड, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ साइन और कोसेकेंड आपके पास पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास 10 और कोट एक्स आपके पास पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कोस एक्स और सेकेंड एक्स आपके पास पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने थर्ड क्वाड्रेंट का पूछा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास 10x और कोट एक्स ये पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह ये सारे आपको पता होना चाहिए कि किन क्वाड्रेंट में आपके पास कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। तो आई होप कि आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आई होगी। तो बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है टीसीसी से रिलेटेड या किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए एकेडमिक के, वर्बल के, नॉन वर्बल के, तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।